सुबह के 8:35 का वक्त हो चुका है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। सुबह जब आपके सामने इस ट्रांसमिशन में आते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, उन हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से होता है, मुल्क की सियासत से होता है, या किसी न किसी तरीके से बिलमुकामी सतह पर वो ख़बर इंतहाई अहम होती है और उसको पढ़ना, सुनना, जानना, तज्जिया और तबसरा करना ज़रूरत बन जाती है। और जिस तरीके से मुसलसल आप हमारी नशरियात को देख रहे हैं पिछले कई सालों से, और इस ट्रांसमिशन को मनपसंद ट्रांसमिशन बनाया है, मनपसंद प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिस तनकीद के साथ आप हम तक पहुंचते हैं वो तनकीद दरअसल तनकीद बराए तामीर होती है और इसके हम पहले दिन से ही कायल हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये प्यार, ये मोहब्बत आपकी तरफ से आज भी जारी और सारी रहेगा। और आज भी आप हमारे साथ 10 बजे तक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जब ज्वाइन करेंगे न सिर्फ टीवी पर, बल्कि अगर आप बैरून शहर है, बैरून मुल्क है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आज मौसम चुनाव का है। अब चुनाव का मौसम इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार 2 मरहले मुकम्मल हो गए हैं और तीसरे पड़ाव की ओर हम जा रहे हैं। और तीसरा पड़ाव आते ही सियासी पारा भी तेज हो गया है। सियासी पारे की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ मौज़ूआत हमारे सामने हैं। सदर हिंद का दौरा भी है और साथ साथ आज कुछ अहम VVIP मोमेंट भी है। इन तमाम हालात वाक़ात से हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे। और हिस्ट्री ऑफ द डे आप तक पहुंचाएंगे हस्बे वादा मेरे साथी आसिफ, जो इस वक्त जम्मू स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज सितंबर की 26वीं तारीख है, साल 2024। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक जिन अहम तरीन वाक़यात पर जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में सर फहरिस्त हमारी नज़र रहती है और हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन पॉइंट्स या नुक्ता समझकर आपके सामने कम वक्त में ये सब बातें रखना या वाक़यात आपके सामने रखना हमारी तरजीहात में रहता है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे की शुरुआत आज इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जहाँ पर आप सब जानते हैं अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक अहम तरीन वाक़यात होते हैं। 1920 में आज ही के दिन हिंदुस्तान के मशहूर रॉकेट साइंसदान सतीश धवन का जन्म आज के दिन हुआ। हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस आज के दिन तकरीबात होती हैं जो इनकी खिदमात रही हैं, साइंसी एतबार से उनको याद किया जा रहा है और अहम तरीन शख्सियात इनको खराज अकीदत पेश करती हैं। 2010 में हिंदी के सीनियर सहाफ़ी और अदीब कन्हैया लाल नंदन का इंतकाल हुआ, आज उनकी भी बरसी है। 1978 में सांटियागो के अंदर 2 बड़े तैयारी टकराई, अमेरिका के अंदर सबसे बदतरीन हादसात में से एक, जिसमें 144 अफराद की जान चली गई और इनमें 9 क्रू मेंबर्स दोनों अतराफ से थे। इसके अलावा आज के दिन 26 तारीख साल 1037 विलियम दोम इंग्लैंड का बादशाह बना, जिम्मेदारी संभाली। 1950 में इंडोनेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की। इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियली इंडोनेशिया भी मेंबर बना साल 1950 में आज के दिन। 1984 में बरतानिया ने हांगकांग को चीन के हवाले करने पर इत्तफाक किया। वो हिस्सा जो कई बरसों तक बरतानवी साम्राज्य से गुजरता रहा, चीनी हुकूमत अब इस पर कंट्रोल संभालेगी, फैसला आज के दिन हुआ। 1396 में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन सल्तनत उस्मानिया और मसीह इत्तेहाद के दरमियान जंग निकोपोल्स में लड़ी गई और इस 7 महीने तक जारी जंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान, जब मुअर्रिखीन की बात या उनकी जानिब से लिखे गए अल्फाज को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि 7 महीने की जंग थी, लेकिन जानी नुकसान सबसे ज़्यादा कम तरीन जंगों में से होने वाली एक जंग में ये भी थी जहां पर ज़्यादा जाने गई। 1911 में इटली ने तुर्की के खिलाफ आज के दिन जंग का ऐलान किया। साल 1967 पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब खान ने ढाका में टीवी स्टेशन का इफ्तिताह किया। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश अभी बना नहीं था। 4 बरस कबल पाकिस्तान से अलग होने के बाद ढाका के अंदर ये पेशरफ्त हुई जनरल अयूब खान के हाथों, जो उस वक्त के सदर थे। 2003 में होक्काइडो के जापानी जजीरे में 8.0 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया, हज़ारों अफराद इसमें मारे गए। और जो ऑफिशियल फिगर्स जब हम देखते हैं, सर्च करते हैं, तो पता चलता है कि 21 साल कबल होक्काइडो के जापानी जजीरे में होने वाले इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले में 27,000 लोग मुतासिर हुए थे और 10,000 के करीब लोगों की जानें इनमें से गई थी।
2015 में सिंगापुर में आलूदगी की वजह से आज के दिन हुकूमती सतह पर यह फैसला हुआ कि तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे और इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का एक असर या फिर उसके बाद बदतरीन एक दौर आलूदगी के एतबार से सिंगापुर के लिए बड़े शहरों में से एक शहर जो आलूदगी की तरफ चला गया। वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें ठीक की गई, लेकिन आज के दिन तालीमी इदारे बंद हुए थे। 1916 में माहिर मुआशियात, माहिर समाजियात और अजीम मुफक्किर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पैदाइश आज के दिन हुई। उनकी बरसी है। खराज अकीदत कई अहम शख्सियात की जानिब से उन्हें पेश किया जा रहा है। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं फॉर्मेट के मुताबिक। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ख़बरों की तरफ चलेंगे। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती, इक्तिसादी या सियासी एतबार से अहम तरीन खबरें हैं, उन मौज़ूआत की जानिब हम जाएँ। सबसे पहले बात उन मामलात की जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। गजा जंग के बीच अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का 79वां इजलास शुरू हो गया है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म भी खिताब करेंगे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर चुके हैं। गजा समेत मुतअद्दिद मामलात पर तबादला ख्याल हुआ, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कई मरतबा जम्मू कश्मीर के मामले पर अपनी राय रखता था और दुनिया भर के अंदर इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा तज्जिया और तबसरा करता था या आलमी सतह पर निगाहों में लाने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार जब उसका खिताब हुआ तो उसकी पूरी स्पीच से कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में इशफाक गायब पाया गया। बिल्कुल, खबर का आगाज करते हैं इसी खबर के साथ कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर मामले पर खामोशी इख्तियार की है। तुर्की ने कश्मीर मामले पर खामोशी इख्तियार की है और तुर्की की तरफ से माना जा रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट हो गया है, एक बड़ी शिफ्ट है तुर्की की इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कल जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी 45 मिनट की तकरीर रखी, उसमें मुख्तलिफ मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू हुई, ताहम जम्मू कश्मीर का मामला अब की बार उनकी तकरीर का हिस्सा नहीं था। पूरा मामला जो था वो गजा और सीरिया के दरमियान जो सूरत हाल बनी हुई है इस पर था और इस तरीके से तुर्की ने जम्मू कश्मीर के मामले से खुद को अलग कर दिया। याद रखिएगा, आज तक जब भी स्पेशली 5 अगस्त 2019 के बाद जब भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तुर्की को मौका मिला बोलने का, तो वो मुसलसल इस तरीके से बात करते थे कि पाकिस्तान की हिमायत में थे, भारत सरकार की मुखालफत करते थे और लगातार ये बता रहे थे कि 5 अगस्त के फैसले से मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और एक चैंपियन ऑफ मुस्लिम बनने की कोशिश जो थी उसमें एक मेजर शिफ्ट आया है और ये शिफ्ट जो है ये बगददन नहीं है, इसी तरह से नहीं है, बल्कि ये शिफ्ट जो है ये जानबूझकर तुर्की की पॉलिसी में आया है। बावसूख ज़राया और आलमी माहिरीन और मुबस्सिरीन के मुताबिक ये जो शिफ्ट आया है तुर्की का, ये दरअसल ब्रिक्स के अंदर अपनी मजबूती को और ज़्यादा बनाना है। यानी ब्रिक्स के अंदर तुर्की आना चाहता है और वहाँ पर सबसे बड़ी रुकावट भारत बन सकता है, लेकिन भारत के साथ तमाम मामलात को तय किया गया सफारती लेवल पर और यही वजह है कि तुर्की ने अब की बार जब तकरीर की तो जम्मू कश्मीर का जिक्र कहीं पर भी नहीं था। इजराइल, फ़लस्तीन, सीरिया के दरमियान ही 40 मिनट की तकरीर जो देखने को मिली है। रजब तैयब अर्दगान ने कल जब अपनी तकरीर की तो कॉन्फ्लिक्टों की ज़रूर बात की, यानी शोरिश की बात की। ये शोरिश सीरिया में और गजा के अंदर जो है और फ़लस्तीनियों की जो सूरत हाल है उस पर तमाम तर फोकस थी और ये पहला मौका होगा जब एक बड़ा शिफ्ट तुर्की की फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखने को मिला है और कल बाज़ाब्ता तौर पर इसका असर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर देखने को मिला। मुबस्सिरीन का मानना है कि भारत सरकार की जो खारजा पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका मस्बत असर है ये है कि जो कल तक मुखालिफिन बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की मुखालफत 5 अगस्त के फैसले को लेकर कर रहे थे, उनका शिफ्ट स्टैंड हो गया है और ये स्टैंड सिर्फ इसलिए शिफ्ट हो गया है क्योंकि मुख्तलिफ फोरमों में भारत मजबूती के साथ उभर रहा है और भारत को इग्नोर करके शायद वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते और यही वजह है कि रजब तैयब अर्दगान जैसा लीडर भी भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है
और तमाम भारत के जो अंदरूनी मामलात हैं वो यहाँ की हुकूमत तक ही छोड़ रहा है। और पहला असर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर देखने को मिला है जब रजब तैयब अर्दोगान ने तकरीर की और किसी भी तरीके से भारत या जम्मू कश्मीर का जिक्र उनकी 30-45 मिनट की तकरीर में कहीं पर भी इसमें नहीं इशफाक मुख्तलिफ किस्म का तज्जिया होता है और एक ओपिनियन ये भी दिया जाता है कि जो तुर्किया के आसपास जितने ममालिक थे जो कश्मीर इशू पर हमेशा बात करते थे, शायद सियासी एतबार से या इक्तिसादी एतबार से उनका कमज़ोर होना ये भी एक तुर्किया के ये जो पूरे ऑफिशियली मौक़िफ़ में थोड़ा चेंज देखा गया उसकी एक वजह हो सकता है। और दूसरा, कई लोगों का ये भी ख्याल है कि जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC है, उसका कोई मेजर रोल माजी करीब में नहीं इस तरह के मामलात में देखा गया, शायद उससे भी एक नाराजगी वाला फैक्टर है। दरअसल ब्रिक्स वाला समिट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि टर्की ब्रिक्स के अंदर आना चाहता है, ब्रिक्स का जो फॉर्म है वहाँ पर खुद को देखना चाहता है और वहाँ पर सबसे बड़ी रुकावट भारत बन सकता था। इसलिए तमाम तस्वीर तलब मामलात जो है वो पॉलिटिकली हल करने की बात और डिप्लोमेटिक जो है मामलात को देखा गया और भारत का जो मौक़िफ़ है, जो तज्ज़िया निगारों का मानना है कि एक मजबूत मौक़िफ़ है, उसकी तायीद अब कहीं ना कहीं टर्की ने भी कर ली है। ठीक है, जब बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं तो जरा बात उन मगरबी ममालिक की भी कर लेते हैं जहां पर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसके आसार नजर आने लगे हैं। एक तरफ यूक्रेन और रशिया के अंदर जंग को खत्म करने की तमाम कोशिशें हुई तो दूसरी तरफ रूस उन ममालिक के साथ भी चैलेंज को खुले मन से, खुले दिल से ले रहा है जो उसको मुतअद्दिद बार धमकियां दे चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक ऐसा बयान उस वक्त आया जब यूक्रेन और रूस के दरमियान या मॉस्को के दरमियान बात नहीं बन सकी है, तो उस वक्त उन्होंने न्यूक्लियर वेपन किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है वार्निंग मगरबी ममालिक को जारी कर दी है। पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि मॉस्को के लिए यूनाइटेड किंगडम की तरफ से या बरतानिया की तरफ से इसी तरह की एक धमकी दी गई कि अगर मामलात सुलझे नहीं, चीज़ें अगर ठीक नहीं हुई, अगर रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए पुतिन की हुकूमत ने या उनके पूरे सिस्टम ने कोई कोशिश नहीं की, तो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरफ धमकी जैसे दी गई तो उसका ये एक तरह से जवाब था, पलटवार दिया गया और जौहरी वार्निंग का मतलब ये हुआ कि टेंशन इस पूरे खित्ते के अंदर मजीद बढ़ सकती है। ये मॉस्को के अंदर जहां पर टॉप सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हुआ, उस इजलास के खत्म होने के फौरन बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया और कहा कि यूक्रेन के अंदर जंग को खत्म करने, जिसको लेकर कई तरह के बयान अमेरिका से आए, नेटो ममालिक की जानिब से आए जो हमेशा से रूस के सामने रहे हैं, खदशात को दूर करने की कोशिश की। लेकिन उन्हीं खदशात के बीच मॉस्को ने पलटवार करते हुए ये भी साफ कर दिया गया कि उसकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या है। और दूसरा, जब यूके ने कहा कि वो क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है, रशियन ऑयल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको निशाना बना सकता है, तो पुतिन ने इस जवाब में कहा कि डायरेक्टली जब इस वॉर की बात हो रही है तो फिर यहां से यूक्रेन को जब भी रशिया की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं तो उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर न्यूक्लियर वॉर की सिर्फ बातें हो रही थी और उनके मुताबिक कल को ये जंग हकीकी मायनों में इन इलाकों के अंदर भी होगी। और ये कब हो रहा है? जब आप देख रहे हैं कि इस जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, वेस्ट के दरमियान और रशिया के दरमियान कोई बात नहीं बन पा रही है, मॉस्को सुनने के लिए तैयार नहीं, जबकि मगरबी ममालिक ने या नेटो के जितने भी सरबराहान हैं, रुकन ममालिक हैं, उन्होंने भी दबाव बनाने की कोशिशें की हैं। और इसी बीच पिछले हफ्ते एक धमकी दी गई कि कोई भी ऐसी कोशिश ना की जाए जो यूक्रेन की सालमियत के लिए, वहां की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। और जवाब में आज पुतिन ने पुतिन का दरअसल सलामती काउंसिल, जो उनका मकामी सलामती काउंसिल है, उसका इजलास था जिसके अंदर तमाम तर उन इंटेलिजेंस इनपुट्स पर गुफ्तगू की गई, जिसमें यह कहा गया कि यूक्रेन को उकसाया जा रहा है कि ताकि वो मिसाइल हमले रूस पर करे। उसके पस मंज़र में रूस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अगर इस तरीके की कोई भी कोशिश की गई, जो एलाइड पार्टनर्स हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और जो डॉक्ट्रिन है उसको, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसको रिव्यू किया गया और ये साफ कर दिया गया कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल कितनी बड़ी है और ये बयान इस वक्त कितना अहम है, जब एक तरफ से सीरिया वाला मामला चल रहा है, दूसरी तरफ से पुतिन ने सियासत को मजीद गर्म कर दिया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ही शुरू करेंगे, क्योंकि खबर यह है कि सदर हिंद का दौरा है। दौरा कहां पर है, क्या करने जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक बड़े अफसर को रात देर गए मुअत्तल कर दिया गया है। मामला क्या है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।